हमें पुराने लोगों के साथ काम किया, एक हमारी अपनी एक वर्थ है। हमें यही नहीं लगता कि जो लोग कहते हैं जी लड़कियों के साथ रेप भी होता है, लड़कियों को काम नहीं देते, उनको इस्तेमाल करके बाद में फेंक देते हैं, ये हकीकत बात है। ये नई लड़कियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। अभी भी बड़ी लोग, बड़ी मासूम लड़कियां हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं, मर्दों के रास्ते में आ रही हैं, जो गलत लोगों के हाथों में चढ़ती हैं। तो ऐसा खुदाया वाकई नहीं होना चाहिए। आपकी इतनी कैटरिंग होती है, आप उनके सामने अगर आपको प्रोड्यूसर ही कह दे कि आपने आज सरेआम सड़क पे करना है, यहाँ जहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, आपने इतना शॉर्ट ड्रेस पहना हो, आपने एक पहनी हो, तो आपकी आपकी क्या फीलिंग होगी? तो आप किसको पसंद करेंगे? उसी को करेंगे ना जिसने सारा कुछ उतार दिया। तो गाइज यही दुनिया का अब वो दस्तूर बन रहा है कि जो दिखता है वही बिकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले हमारे चैनल को सबको मेरा सलाम। मेरे साथ मौजूद हैं लाइबा खान, जो आए दिन खबरों में रहती हैं। कभी वो क्रिटिसाइज होती हैं, कभी वो अप्रिशिएट होती हैं, बोल्ड सॉन्ग करती हैं, और कुछ लोग उन्हें राखी सावंत से मंसूब करते हैं। आज इन्हीं की ज़बानी सुनिए कि ये किस तरह इस फील्ड में आई, इनको कितनी प्रोटेक्शन मिली, या इन्होंने किस किस के बेड की जीनत बनना पड़ा, क्या मर्दों ने इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, या माशरे की जो है ना बेहूदगी की नजर हुई। अस्सलाम वालेकुम लाइबर। वालेकुम सलाम। लाइबर जी, सबसे पहले तो हमें बड़ी खुशी है आपसे मिलने की, कि हमने आपसे मिले, और आज हम आपके जो हैं सवालात तो जो लोग करते हैं उनके जवाबात लेंगे। मुझे ये बताएं, कब से शोबिस में हैं? मैं चाइल्ड स्टार से काम कर रही हूँ। मुझे इंडस्ट्री में मेरा ख्याल से हो गए हैं 26 साल हो गए हैं। तो मैं मतलब 3-4 साल की थी जब से इंडस्ट्री कर रही हूँ। कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ा आपका? मेरे मुझे अभी तक ऐसा कोई झूठ होगा कि मुझे कोई गलत मर्द मिला हो। मुझे मेरी लाइफ में 2-3 गलत मर्द आए थे, वो मैं कह सकती हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में कोई ऐसा प्रोड्यूसर ट्रैक्टर या कोई ऐसा हसासा करने वाला ऐसा कोई मर्द नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ होता है जो कहते हैं जी इंडस्ट्री में लोग आपको यूज करके फेंक देते हैं। देखिए आज के दौर में जो लोग हैं ना वो बहुत चालाक हो चुके हैं। अब तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का दौर है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। जो नए लोग टैलेंट पकड़ के अपनी दुकान, परचून की दुकान जैसे बना के बैठे हुए हैं, अपने आप को कहते हैं जी मैं एज अ प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, नई लड़कियां उनके पास जाती है, वो हमें नहीं पता, हम नए लोगों को नहीं जानते। हमें पुराने लोगों के साथ काम किया, एक हमारी अपनी एक वर्थ है। हमें यही नहीं लगता कि जो लोग कहते हैं जी लड़कियों के साथ रेप भी होता है, लड़कियों को काम नहीं देते, उनको इस्तेमाल करके बाद में फेंक देते हैं, ये हकीकत बात है। ये नई लड़कियों के साथ ऐसा ही हो रहा है, जिनको बिल्कुल नहीं। जैसे हमारे दौर में हम जब काम करते थे, मैं इंडस्ट्री घराने से हूँ, मेरी फूफो काम बताती थी कि अंजुमन के दौर में वो आती थी, तो हम जब साथ बाजू पकड़ के जाती थी मैडम को देखने, तो उनके साथ पीछे जो लड़कियां आती थी, पीछे डांस कर रही होती थी, अक्सर आपने लड़कियां देखी होंगी कि अंजुमन साहिबा के साथ, खुशबू के साथ, खुशबू कह रही हूँ तो आज की है, कितनी आर्टिस्ट हैं जिनके साथ वो डांस कर रही होती थी लड़कियां पीछे। वो आती थी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने, एक फिल्म स्टार बनने के लिए। जब वो ऐसे इस्तेमाल इस्तेमाल हो के बेचारी पीछे आहो आहो वाली रहेगी। तो गाइज ये हकीकत बातें हैं। अभी भी बड़ी लोग, बड़ी मासूम लड़कियां हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं, मर्दों के रास्ते में आ रही हैं, जो गलत लोगों के हाथों में चढ़ती हैं। तो ऐसा खुदाया वाकई नहीं होना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये राखी सावंत है। मुझे ये बताएं, राखी सावंत से तशबीह क्यों दी जाती है आपको? राखी हूँ तो फिर राखी हो। ऐसा क्या किया है राखी ने और आपने, जो लोग इसको क्रिटिसाइज मैं करते हैं? बताती हूँ, राखी की लाइफ और मेरी कहानी सेम एक जैसी है, 19-20 का फर्क नहीं है। मैं ये नहीं समझती कि शायद राखी की बातों में थोड़ा कम है। जितना राखी ने काम किया उतना ही मैंने काम किया। जितने आइटम सॉन्ग राखी ने किए उतने ही मैंने किए हैं। जितनी शादी की प्रॉब्लम राखी के घर में चल रही है उतनी ही मेरे घर में चल रही है। लेकिन राखी ने तो उसको फेम दे दिया ना, वो सबसे बड़ी गलत बात की है उसने। मर्द को मर्द की औकात में रहना चाहिए। जब आप हमारी 800 से शादी करते हैं, तो आप हम आपको वायरल करती हैं, अपना नाम देती हैं, तो बाद में आप उनको गलत कहते हैं, बदचलन कहते हैं, उनको कहते हैं जी आप अच्छी नहीं है। जब आप अच्छी नहीं थी तो आप शादी क्यों करते हैं? 5 साल बाद आपको बीवियां बुरी लगने लग जाती, नई औरतों को देखते हैं, हमारे पैसे उठा के आप उनको खिलाते हैं। मैंने इतने साल काम किया, आपको क्या लगता होगा मैं गरीब घराने से होंगी, एक अच्छी पहचान रखने वाली होंगी? अगर मेरी कोई इंसान आपको दिखा रहा है तो वाई आप लोगों को ये पता नहीं कि ये आर्टिस्ट का काम है? आर्टिस्ट के बारे में ये गलत बात करने वाला मर्द है, या अगर उनके बारे में, मैडम के बारे में गलत बात कर रहा है, लाइबा खान के बारे में, तो क्यों कर रहा है? जाहिर सी बात उसका दुश्मन होगा। मैं एक बात बता दूं, मैंने इंडस्ट्री में बहुत मेहनत करके काम किया है, एडियां रगड़ के काम किया है। मुझे कई काम ऐसे हैं जो मुझे बहुत नाक की लकीरों से काम मिले हैं। आज मैं प्लेटफॉर्म पे सिर्फ अपनी ये चंद स्कंड लगाए तो आज मैं लाइबा खान हो गई हूँ। तब मैं कहाँ पे थी जब मुझे काम नहीं देते थे?
मुझे ये बताएं, आइटम सॉन्ग करना कितना मुश्किल होता बहुत है? मुश्किल काम है। ये सबसे बड़ा झूठ होता है कि लड़कियों के लिए कि जी मैं ऐसे ऐसे ठुमके मारूंगी तो काम हो जाएगा। नहीं, आपकी इतनी गैदरिंग होती है, आप उनके सामने अगर आपको प्रोड्यूसर ही कह दे कि आपने आज सरेआम सड़क पे करना है, यहाँ जहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, आप इतना शॉर्ट ड्रेस पहना हो, आपने एक पहनी हो, तो आपकी आपकी क्या फीलिंग होगी। आप हम जैसा बनने के लिए जिगरा चाहिए। लोग लाइबा खान को कहते हैं ना कि ये बड़ी इजी बात है। बेटा नक दियां लकीरां रगड़ियां जांदियां ने, जेड़ा कह दिंदा ले लाइबा खान, हर कोई लड़की क्यों नहीं लाइबा खान बनती, हर कोई राखी सावंत क्यों नहीं बनती। मुझे ये पूछना है कि वैसे तो लोग आपके पास सेल्फीज लेते हैं, बैठ के तस्वीरें लेते हैं, दाढ़ियां रखी हुई हैं, तो करीब हो के आंखों में आंखें डाल डाल के तस्वीरें लेते हैं। तो जब बाहर ये लोग जाते हैं तो कहते हैं अच्छा वो लाइबा, वो जो गंदे पोस्ट करती है, वो लाइबा, वो जो गंदी वायरल है। ये मुझे बताएं कि आपको इन लोगों की समझ क्यों नहीं आई आज तक? देखिए, ये मर्दों की फितरत है, मैं मर्दों को कभी गलत नहीं कहूंगी। अभी चंद लोग ऐसे आते हैं, मीडिया की आते हैं, मैं तस्वीर उतारती हूँ, मैडम थोड़ा सा आगे हो जाए, हम हमें जरा अच्छा लगेगा, तो मैं सेल्फी तुड़वा देती हूँ। इसमें मैं समझती हूँ कि उन लोग अंधे नहीं है, उनको ही पता है कि ये मीडिया का बंदा। अब कह देंगे आप जी मैं तो बड़ी पुरानी, मेरी यारी है लैबर दे नाल, मेरे 10-10 साल से लिंक है। तो गाइज मेरे किसी के साथ लिंक्स नहीं है, मैं काम से काम रखती हूँ। मीडिया के अलावा मैंने कभी किसी मर्द के साथ लिंक्स नहीं बनाया, ये सबसे बड़ा झूठ होगा। अगर मेरी लाइफ में जब कोई आएगा तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया को पता भी चल जाएगा, क्योंकि लाइबा खान एक खेल तो है नहीं है कि जी जो कोई भी आया तो क्या जी लाइबा खान हम आपसे शादी करते हैं। शादी का लिए बड़ा डिसीजन चाहिए, बड़ी सोच चाहिए, और बड़ा जिगरे वाला बंदा चाहिए जिसके पास, समझदार है आप। जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, जिस बात को आप कर रही हैं। आपके बहुत ज्यादा एक इंटरव्यू था, एक वीडियो थी, वायरल हुई थी, जिसमें बहुत बहुत एंकर ने बेहुदा लफ्ज बोले थे। आपने जाहिर उनका जवाब भी दिया था। क्या वजह थी, उसने क्यों उकसाया आपको इस तरह की जो है ना वो लफ्जों को बोलने के, और वो बोलते हुए थोड़ा खौफ नहीं आया आपको? खुदा की कसम मुझे खौफ आया था, ये मत कहें। यही तो बात बता रही हूँ, ये कहना चाहती हैं जो वो मैं बताती हूँ आपको कि मुझे खौफ आया था, उसके बाद मुझे डर डर जाता है। देखें, आप एक मुंह से जुबान से लफ्ज निकालते हैं ना, तो बस सोचे कि आपको उसकी बख्शिश नहीं है। बख्शिश हर काम की अल्लाह पाक देता है, लेकिन बदनामी के कोई बख्शिश नहीं है। मैं समझती हूँ मेरी बदनामी हो चुकी हुई है, अब ये सारी दुनिया, सारी उम्र मेरे इस माथे से उतारी जाएगी, कभी भी नहीं। तो मैं समझती हूँ कि देखें, आप कोई काम करते हैं तो वो जस्ट एक कैमरे की हद तक है। रियलिटी लाइफ में लाइबा खान कैसी है वो किसी को भी नहीं पता। मैं बहुत सादी बंदी हूँ, मुझे काम से काम होता है, किसी मर्द से दोस्ती नहीं की कभी, अपने मतलब से काम रखती हूँ। ये सबसे बड़ा लोगों का चाम होगा जी लाइबा खान हमसे दोस्ती कर ले। तो गाइस एक बात बताएं, मेरा दिल फेंकने का मकसद ये नहीं होता कि मैं सबको अपना, वो कहते हैं ना एक अल्लाह पाक ने एक वजूद दिया हुआ है जिसका मालिक एक ही होता है। तो मालिक मालिक कब आएगा वो मुझे नहीं पता, जो अपने अपने पौधे का ख्याल करेगा तो इंशाल्लाह जब भी आएगा दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन ये जो इधर उधर की दोस्तियां हैं, ये टाइम पास है, ये मैं नहीं करती। हाँ, मैं किसी जगह पे जाती हूँ ओपनिंग वगैरह पे तो मैं अच्छे चार्ज लेती हूँ, अच्छे पैसे लेती हूँ। किसी भी जगह पे इनवाइट करते हैं लोग मुझे, बड़ा सोच समझ के जाते हैं। देखिए, क्योंकि जितना नाम हो जाता है उतना खतरा भी हो जाता है, तो ये मत सोचें कि लाइबा खान बड़ी इजी मिल जाती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम बाहर के आइटम सॉन्ग देखते हैं, और आपके भी आइटम सॉन्ग लोग ही देखते हैं ना, यही लोग जो बातें करते हैं यही देखते हैं। हम्म। तो या तो ये देखना बंद कर दें, या आप बनाना बंद कर दें, क्या हो सकता है? देखिए, मैं तो हूँ रिस्क रिस्क की मारी और काम की मारी, तो मैं तो अपने काम को बंद नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि इंडिया के काम बंद हो, मेरे पाकिस्तान के काम शुरू हो। हमारे पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं। नुमाइश नहीं करते हम, इसको नुमाइश नहीं कहते, हम इसको अपना काम दिखाते हैं। डांस फन एक होता है, आर्टिस्ट एक फन है। तो वो अब स्टेज पे जाते हैं, स्टेज पे बड़े दिनों पहले बहुत ज्यादा वाशियत डांस किया गया था, नहीं करना चाहिए था। मर्दों को, वो मर्दों की एक कंपेयर बन चुकी हुई है। मर्द औरत के अब जिस्म के पार्ट्स हिलते हुए देखना चाहती है कि जी कोई औरत पार्ट्स दिखाएंगे। देखिए, 5 गाने होते हैं, जब 5 गानों में आप औरत को वल्गैरिटी देख, एक लड़की ने अच्छा कर दिया, दूसरी ने उससे गंदा कर दिया, तीसरी ने उससे गंदा कर दिया, चौथी ने एंड कर दिया, तो आप किसको पसंद करेंगे? उसी को करेंगे ना जिसने सारा कुछ उतार दिया। तो गाइज यही दुनिया का अब वो दस्तूर बन रहा है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो माल बेचने के लिए लोग अपना चूरन तो फिर इस्तेमाल करेंगे ना। तो लाइबा खान को आप लोग जरा जरा क्रिटिक कर लेते हैं, कभी राखी ना कर देंगे हो, कभी फलाने ना कर देते हो, कभी किसी मिनिस्टर ना स्कैंडल ला देंगे हो, तो खुदा दा वास्ता मैनू बख्श दो। अच्छा, मुझे ये बताएं, कहते हैं लाइबा खान ये सारी हरकतें जो हैं फेम के लिए करते हैं, क्या आपको इनसे फेम मिलता है? देखिए, मैंने बिल्कुल फेम के लिए किया था, मुझे कोई शौक नहीं था बदनामी लेने का। मैं बड़ी अच्छी मजहबी फैमिली से बिलोंग रखती हूँ, मुझे कोई इतना शौक नहीं था
कि मैं इतनी ज़्यादा बदनामी लूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है मर्दों को खुश करने का। नहीं, ये जस्ट डायलॉग बोले, थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल किया, उसके बाद आप इंटरव्यू देख लें, मेरा कभी भी गैलिटी वाला नहीं आया। तो एक भी मुझे साबित कर दें, मैंने बहुत अच्छे दिए हैं, बड़े सादे दिए हैं, अपनी लाइफ़ पे स्टोरियाँ भी की हुई हैं। मेरे जियो पे भी हुए हैं, मेरे हर चैनल्स पे हुए हैं, मेरा ख़्याल से पाकिस्तान के इंटरनेशनल हर चैनल पे मेरा ख़्याल से तकरीबन हो चुके हुए हैं। मेरा ख़्याल से पता नहीं कितने हज़ार इंटरव्यू हो चुके हैं, लेकिन मैं अब एक ही बात कहूँगी कि गाइज़, जो आप लोग देखते हैं वो क्या सच होता है? ये इतना मुझसे प्यार करती हैं, मेरे लिए जान हाज़िर है, इनके लिए मैं यही कहूँगी कि एक औरत होके एक औरत की फीलिंग समझने आई हैं, तो आप इसका जवाब तो इन्हीं से लेंगी कि इनको लाइबा खान के साथ ज़ाहिर-सी बात है मिलके कैसा लगा? हमें तो लाइबा खान से मिलने का एक बड़ा शौक था, बड़ा एक समझ ले क्रश था हमारा कि हम लाइबा से मिले। और जो इनके बारे में लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं, जो इनके बारे में लोग बातें करते हैं, हम उनके सवालों के जवाब लें। तो इन्होंने हमें कुछ चीज़ों से पर्दा हटाया। आपने शादी की, शादी में आप बहुत बहुत तशद्दुद का शिकार रहीं, वो लूट लाट के शख्स भाग गया, आपको बदनाम भी कर गया। क्या कहेंगी उसके बारे में? मैं कहती हूँ जो लाइफ़ से चला जाए उसके बारे में डिस्कस करना बेवकूफ़ी होगी। अगर कोई आपको छोड़ देता है या आपसे फिर नहीं भी छोड़ा या छोड़ा है, देखिए मैं उसके बारे में कभी डिस्कस नहीं करूँगी। एक लफ्ज़ बार-बार मुँह से निकालने का फ़ायदा नहीं है। आज भी बदनामी है, कल भी बदनामी है। तो मैं यही कहूँगी कि इस मैटर को हम क्लोज़ करेंगे, इस टॉपिक को। जिसने लूटा है तो पूरी दुनिया को पता है। अब वो मुझे अच्छा बन के दिखाए या दुनिया को मेरी हिस्ट्रियाँ दिखाए तो मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि झूठ वाला झूठ ही बोलेगा। जब दूध में पानी डल जाए ना, तो वो दूध और पानी जब मिक्स होते हैं तो आगे आप समझ जाते हैं कि कितना ना पता चलता है दूध कौन-सा है, तो पता चलता है पानी कौन-सा है। तो गाइज़ इसलिए कहूँगी कि ना उस बंदे की कभी सच समझ आज मुझे नहीं आया, तो वो लोगों को कहाँ से आएगा? तो मैं तो कहूँगी कि उस बंदे से तो मैंने हाथ जोड़े हैं, मैं राखी नहीं हूँ जो मैं उसको फ़ेमस करूँ, मैं उसका ज़िक्र करूँ। अच्छा, मुझे ये बताएँ, आप उनको फ़ेम नहीं देना चाहती और उनकी बात नहीं करना चाहती। अगर कोई ज़िंदगी में कोई ऑफ़र करता है, तो किस किस्म का बंदा जो है ना आप ऑफ़र चाहेंगी कि कोई मुझे कमिश्नर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई एमपी एमएलए हो, जो आपको अप्रोच करे शादी के लिए? कैसे चाहती हैं देखिए, लाइफ़स्टाइल? रिश्ते मुझे अच्छे आ रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बड़े-बड़े अच्छे घर से आ रहे हैं, जो मैंने सबसे पहले एक बात की है, एक औरत की सबसे बड़ी मज़बूती होती है घर। घर-बार आप अच्छा है, फैमिली अच्छी है, मैं खुद महीने का 4-5 लाख कमा लेती हूँ। मुझे देखें अगर मैं कहूँ जी वो मुझे 2 लाख सैलरी वाला मिल जाए तो वो नामुमकिन वाली बात है। बिज़नेसमैन बंदे से शादी होगी इंशाल्लाह दुनिया देखेगी, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है, चाहे पाकिस्तान में है। जब भी शादी करूँगी अच्छे घर में ही करूँगी, ज़ाहिर-सी बात है। अब हम ब देखें फैन्स कहते होंगे कि लाइबा आपने हमारा दिल तोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। गाइज़ हमारी नखरे बहुत हैं, हमारी मजबूरियाँ आप लोग ठीक है अपना रिश्ते लेके दिल फेंक के बैठे हुए हैं। अगर कोई हमारे अफ़ोर्ड करने वाला है तो हम हाज़िर हैं। अच्छा, आपने भी शादी नहीं की, मीरा जी भी शादी नहीं कर रही। मीरा जी को क्या पैगाम देना चाहेंगी? और मीरा कर लै ब्याह, नहीं तो मेरे नाल ही कर लै, लोकां नूं तां की पता लाइबा लेस्बियन है। मीरा नाल शादी मैं ही करनी है, मैनूं लगदा है कुछ इस तरह। मीरा तुझे 5 मिनट के लिए लाइबा ने खुश कर दिया तो सारा कुछ ही खुश हो जाएगा। तो बात है कि मीरा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, यू आर द ग्रेट लेडी। मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ। बेशक वो उसको लोगों ने बर्गर भी बोला, बोल्ड भी बोला, आर्टिस्ट के यहाँ से निकलना खत्म कर दो। जब आप सोचते हो ना कि दुनिया क्या कहती होगी, देखिए दुनिया तो किसी को अच्छा नहीं कहती होगी। अभी शायद कमेंट में आप कहेंगी जी वो हिजाब लेके इंटरव्यू कर रही है और लाइबा की बोल्डनेस बातें सुन रही है। ऐसा भी आप कहेंगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि ये मर्द ज़ात कभी किसी को माफ़ नहीं करते। तो मर्दों साढ़े वास्ते एक ही प्यान है कि जब आप लोगों को मौका मिलता है ना तो आपका दिल जो भड़ास आता है आप निकाल देते। एडा भड़ास कि ਜਦੋਂ बुढ़ी दे अगे कुट खांदे जे उदों भी कड्डिया करो ਜਦੋਂ बुढ़ी दे दबके सौंदे हो। तो फिर आप हमें पसंद करते हो, हमें लाइक करते हो, तो आप सब अच्छे हो। इस चैनल को भी लाइक किया करें, शेयर किया करें। लाइबा खान आज इतने प्यार से मेरे पास आई हैं और क्या सोच के आई हैं कि उम्मीदें थी उनकी कि पता नहीं लाइबा खान कैसी होगी, कैसा इंटरव्यू देती है। तो मैं बहुत अच्छी हूँ, ये मुझे नहीं पता। ये बताएँगी मैं अच्छी हूँ या नहीं? अच्छा, मुझे बताएं लाइबा जी कि आप कहती हैं हमारे बड़े नखरे, हमारे बड़े खर्चे हैं, तो क्या एक्सेप्ट करती हैं कि आने वाला जो है वो नूर बुखारी की तरह एक वो हो, यानी कि हमारा सियासतदान हो, या वो कोई मीरा जी के जैसा कैप्टन हो? क्या चाहती हैं? मीरा के कैप्टन ने तो उसको कुछ नहीं दिया, उससे पहले वाले ने सब कुछ दिया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा। बिल्कुल मिनिस्टर लेवल के बंदे आएँ तो मेरी लाइफ़ अच्छी बनेगी, बल्कि ज़्यादा जमेगी कि मैं एक मिनिस्टर की बीवी हूँ, एक सियासतदान की बीवी हूँ या मैं एक पुलिस आर्मी की बीवी हूँ या मैं किसी अच्छे घर की बीवी हूँ। तो ये इसके लिए तो अब अल्लाह ने जो मेरे लिए सोचा होगा वही होगा।
बाबों का आपने जिक्र किया, आजकल बाबे जो हैं हम आए रोज देखते हैं लाइबा जी को कमेंट्स कर रहे होते हैं, और फिर जब इनसे असल लाइफ में मिला जाए तो ये कहते हैं जी नहीं नहीं जी, मेरी बीवी तो कजन थी, जबरदस्ती शादी होगी तो मैं तो उसे पसंद नहीं करता, मुझे लाइबा जी पसंद है, क्यों कहते हैं? ये कमेंटों में हुआ। अच्छा। ਬਾਬਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਂਤਰੇ ਹੋ। 90 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਪਾ ਤੂੰ ਬਸ ਚੁੰਮੀ ਦੇ ਦੇ। ਚੁੰਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ, ਕਰ ਕੀ ਸਾਲਾ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ। ਐਡਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੇ ਹੈ ਏਡਾ ਜੋਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, कोई तो एक अड्डा होएगा ना तो कहेगा जी लेबो मैं सारा कुछ देने को तैयार हूँ, देने को नहीं ना, सारी उम्र साथ भी रहना है, भावे 4 साल रह 10 साल रह तो सही नाल। अच्छा, वो आपने जो इंटरव्यू दिया जिसपे वो एंकर को सॉरी भी करना पड़ा, क्यों इतनी जज्बाती हो गई थी कि उसकी बातों का जवाब देने लगी? कौन सा एंकर? वो जिसमें आपने बॉडी पार्ट की वो सारी नुमाइश की और हर एक चीज अच्छा, को उमर डिस्क्राइब किया। उमर बलोच। उमर बलोच। उमर बलोच बहुत अच्छा लड़का है, यू आर द वंडरफुल एंकर, द लाइफ इज बेस्ट। मेरा इंटरव्यू उसने वायरल करने के लिए सारा स्कैंडल लगाया। हमने एक स्क्रिप्ट लिखा था, जस्ट स्टोरी थी, उसको नहीं था पता, मैंने वो स्टोरी उसको बताई भी नहीं थी, मैंने उसको बुलाया, खुद बुलाया और मैंने खुद ही सारा किया। मैं कभी भी किसी एंकर को गलत नहीं कहूंगी। मेरी रीडिंग है कि मैंने आज तक किसी एंकर को गाली नहीं दी, किसी को बुरा नहीं कहा। लास्ट टाइम थप्पड़ वाली एक स्कैंडल चला था कि एक एंकर ने आपको थप्पड़ मारा, जस्ट वो भी स्कैंडल था। मुझे आज तक सबने प्यार किया, दुआएं दी हैं, खुशियां दी हैं, तो मैं उस एंकर को बुरा कैसे कहूँ जिसने मेरी प्रमोशन में। हाँ वैलिटी थी, डायलॉग मारे थे, उनके यूट्यूब गूगल अकाउंट खोलो, कैसे कैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਲੇ ਉਹ ਠਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। अवाम बस कर दो यार, की कटना जो तुसी मेरे जो सारा कुछ तो चोल ही था जे। अच्छा, कौन से सियासतदान को पसंद करती हैं? अगर मेरी लाइफ में कोई सियासतदान आए तो मेरा ख्याल से इस टाइम तो सारे कंगले हुए में, जो अमीर है वही मेरा सब कुछ है। इसी तरह नाजरीन देखते रहिए डेली टॉप पॉइंट्स, सपोर्ट करते रहिए लाइबा जी को और रखिएगा दुआओं में याद। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, फिर से इस इंटरव्यू के बाद एक लाइबा जी का फिर से एक इंटरव्यू करेंगे जब इनका एक आइटम सॉन्ग आएगा। तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।